छोटा सा कॉल सेंटर है, पर जैसे ही मैं ऑफिस से निकल जाती हूँ मेरे पीछे काम बंद, मस्ती टाइम पास शुरू। पर अब ऐसा नहीं होता है। अब मैंने ऑफिस में डायनेमो हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। अब किसी की मजाल है कि टाइम पास कर सके। और इस बार मेरी कॉल सेंटर ने सबसे ज्यादा ऑर्डर्स लेने का रिकॉर्ड बनाया है। इतने कम खर्चे में इतना मुनाफा। मेरी तो सभी से विनती है कि अपने शॉप में, ऑफिस में, क्लासेस में, पार्लर्स में इसे लगा ले और निश्चिंत हो जाइए। लेकिन रुकिए, अगर आप अभी अपने स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करते हैं तो आपको मिलेगा 8 GB SD मेमोरी कार्ड बिल्कुल फ्री। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको मिलता है पूरे 250 रुपए का डिस्काउंट। सो ऑर्डर नाउ। पेशावर की बाचा खान यूनिवर्सिटी पर तहरीके तालिबान का बड़ा आतंकी हमला, 21 की मौत, 50 घायल, 4 आतंकी भी मारे गए। नवाज ने हमले को बताया अफसोसनाक। 26 जनवरी से पहले आतंकी हमले के खतरे के बाद अलर्ट, आईबी ने बांग्लादेशी नंबर पर हुई बातचीत को किया रिकॉर्ड, बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा। रोहित खुदकुशी मामले में स्मृति की सफाई, दलित बनाम गैर दलित मुद्दा नहीं, बंगारू खुद पर भी पिछड़े समुदाय के। कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट ने मोदी सरकार को बताया दलित विरोधी। 25 जनवरी को होगा अमित शाह की दोबारा ताजपोशी पर फैसला, 24 जनवरी को भरा जाएगा बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन, अमित शाह का अध्यक्ष बनना तय। नीतीश राज में भीड़ ने किया खूनी इंसाफ, बैंक में डाका डालकर भाग रहे अपराधी का काटा हाथ। रूप सपुर इलाके में 1,70,000 की लूट के बाद भड़के लोग। नोएडा में आईटीबीपी के आईजी की गाड़ी चोरी होने से हड़कंप, सेक्टर 23 से गायब हुई नीली बत्ती लगी टाटा सफारी। पठानकोट हमले से पहले छीनी गई थी एसपी की गाड़ी। भारी गिरावट के साथ बंद हुए शेयर बाजार, 418 अंक की गिरकर सेंसेक्स पहुंचा 24,000 के करीब, निफ्टी भी 125 अंक लुढ़का। टीम इंडिया पर मंडराया क्लीन स्वीप का खतरा, जीतते जीतते 25 रन से गंवाया कैनबरा का मुकाबला, धोनी ने ली ऑस्ट्रेलिया से हार की जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। पठानकोट पर आतंकी हमले के बाद सवाल सिर्फ सुरक्षा पर नहीं उठे, बल्कि एक बड़ी चिंता पंजाब में पैर पसार चुके नशे के कारोबार को लेकर भी है। माना जा रहा है कि पंजाब में सीमा पार से बड़ी तादाद में ड्रग्स आ रही है और जिस रूट से आ रही है आतंकी उसी का इस्तेमाल अपनी गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के साथ साथ जरूरी है उस खतरे को खत्म करना जो पंजाब में लोगों को लेकर, खासतौर से नौजवानों को लेकर तबाह कर रहा है। पाकिस्तान से पंजाब तक ड्रग्स लाइन, सीमा पार से नशे की गोलियां और आतंक। देश में जानलेवा सिंथेटिक ड्रग्स का रैकेट। स्मगलर पुलिस और नेताओं का गठजोड़। पंजाब के रास्ते देश के सामने बड़ा खतरा, ड्रग्स बम। पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब में ड्रग्स माफिया बेहद सक्रिय है। माना जाता है कि सीमा पार से होने वाली ड्रग्स स्मगलिंग में माफिया को पुलिस और नेताओं की मदद मिलती है। लेकिन खतरा सिर्फ पाकिस्तान से आने वाली नशे की खेप का नहीं, नशे के कारोबारी पंजाब में सिंथेटिक ड्रग्स भी पहुंचा रहे हैं। आतंक के साथ ड्रग्स का कनेक्शन पंजाब के लिए खतरे की घंटी है।
पंजाब के रास्ते सीमा पार से ड्रग्स बम। गुरदासपुर और पठानकोट पर हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब का ड्रग्स रैकेट देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल बन गया है, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए पंजाब तक पुराने रूट पर आज भी बदस्तूर चल रहा है। और अब ड्रग्स का ये रूट आतंकियों का मददगार बन गया है, क्योंकि जिन रास्तों और तरीकों का इस्तेमाल ड्रग्स माफिया सीमा पार स्मगलिंग के लिए करता है, अब उसका इस्तेमाल आतंकियों और हथियार को भारत भेजने के लिए किया जा रहा है। नशे की पकड़ में पंजाब को लेकर समस्या दोहरी है, क्योंकि एक तरफ सीमा पार से ड्रग्स के साथ साथ आतंक की घुसपैठ है, दूसरी ओर राज्य की एक बड़ी आबादी नशे की पकड़ में आ चुकी है। एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में समस्या सिर्फ सीमा पार से आने वाला नशा नहीं है, बल्कि देश के अंदर मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स का इस्तेमाल भी नशे के तौर पर हो रहा है। एनसीबी की इस रिपोर्ट ने नौजवानों को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सीमा से लगे लुधियाना, भटिंडा, पटियाला, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब में ओपीएम के अलावा सिंथेटिक ड्रग का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। साइको एक्टिव ड्रग्स में इस्तेमाल किया जाता है, पेन किलर्स और कफ सिरप में इस्तेमाल होता है और मसल्स रिलैक्सेशन की दवा में इस्तेमाल किया जाता है। दवा बनाने वाली कंपनियां सरकार की मंजूरी से नारकोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल दवा बनाने में करती हैं, लेकिन जो ड्रग्स पेन किलर या मसल्स रिलैक्सेशन की दवा बनाने में काम आती है, उसको नशे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब से सटे हिमाचल में दवा बनाने वाली कई कंपनियां हैं और यहां से मेडिसिन में इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स नशे की खेप बनाकर पंजाब और दूसरे राज्यों में बेची जा रही है। पुलिस के मुताबिक साल 2015 में हिमाचल प्रदेश के दवा बनाने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया, जो नारकोटिक ड्रग्स को तमिलनाडु, आंध्र और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भेज रहे थे। पंजाब की सीमा से सटे हिमाचल में दवा कंपनियों को दी जा रही नारकोटिक ड्रग पंजाब में नशे का नया तरीका बन गया है, लेकिन ड्रग का ये रूप बेहद खतरनाक है, क्योंकि जानलेवा है ये नशा। नपुंसकता का खतरा। सिंथेटिक ड्रग्स हो या सीमा पार से आने वाला नशा पंजाब के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। 3,23,000 नशे के इंजेक्शन जब्त, 30 करोड़ पिल्स पकड़े गए। पाकिस्तान के रास्ते आने वाले नशे की खेप पंजाब और देश के लिए बड़ी चुनौती है। पंजाब से लगी 550 किलोमीटर सरहद का करीब 50 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जो ड्रग्स स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। पठानकोट, गुरदासपुर में रावी नदी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं फिरोजपुर में सतलज नदी से मदद ली जाती है। नदी के इलाकों से घुसपैठ आसान है। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है और माफिया सुरंग भी तैयार करता है। इसके अलावा वाटर टाइट फैलों को टायर में भरकर नदी से भेजते हैं। लकड़ी के बॉक्स का भी इस्तेमाल होता है। पुलिस मानती है कि ड्रग्स की स्मगलिंग में स्लीपर सेल की बड़ी भूमिका हो सकती है, जो ड्रग्स के अलावा आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और इंडिया मेडिकल साइंस यानी एम्स ने नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के एक सर्वे में अध्ययन किया और उस आधार पर एक रिपोर्ट बनाई। ये रिपोर्ट पंजाब की एक भयावह तस्वीर पेश करती है। जो पंजाब अखाड़े, खेत और मेहनत के लिए जाना जाता था, आज वो नशे की जाल में बुरी तरह फंस चुका है और इसकी जिम्मेदार है सीमा पार से आने वाली नशे की खेप। पठानकोट हमले के बाद भी देश की खुफिया एजेंसियां ये कहती रही हैं कि पंजाब केवल ड्रग्स की तस्करी का एक रास्ता है। ड्रग्स की खपत इस प्रदेश में न के बराबर है, लेकिन एम्स के एक रिपोर्ट ने सारी तस्वीर को पलट कर रख दिया है और हकीकत सबके सामने है। पंजाब में हर साल 7,500 करोड़ की ड्रग्स की खपत होती है, जिसमें 6,500 करोड़ केवल हेरोइन पर खर्च किए जाते हैं।
पंजाब में ड्रग्स के शिकार लोगों की संख्या दुनिया के अनुपात से 4 गुना ज्यादा है और पंजाब में ड्रग्स के व्यापार को ISI शह दे रहा है। पंजाब में ड्रग्स का कहर पिछले कुछ सालों में तेजी से बरपा है। युवाओं की नसों में जहर तेजी से फैलता जा रहा है। हालत ये हो गई है कि पंजाब के 10 जिले इसकी चपेट में बुरी तरह आ चुके हैं। बठिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, मोगा, पटियाला, संगरूर और तरन तारण। इन 10 जिलों में नशे के व्यापारियों ने इतनी जड़ें जमा दी हैं कि उसे खत्म करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इन 10 जिलों में 1,23,000 लोग ड्रग्स के शिकार हैं। इनमें से ज्यादातर हेरोइन और अफीम का सेवन करते हैं। ड्रग्स की मार ने पंजाब में समाज के हर तबके को अपनी चपेट में ले लिया है। शहर में पढ़ने वाले छात्र से लेकर खेतों में काम करने वाले किसान भी इनसे नहीं बचे। पंजाब में नशे के शिकार 76% लोग 18 से 35 साल की उम्र के हैं। 56% गांव के लोग हैं, जिनमें 21% किसान हैं। नशा करने वाला 27% वो तबका है जो मजदूरी करता है, 15% कारोबारी और सबसे कम 14% ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लोग हैं। नशे में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है अफीम और हेरोइन का, और इसके बाद नंबर आता है नशे की गोलियों और कैप्सूल का, जो हेरोइन और अफीम से तैयार किए जाते हैं। इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी है शहरी और कस्बाई इलाकों में, जहां एक शख्स अपनी ड्रग्स की लत पूरी करने के लिए एक दिन में 1400 रुपए खर्च कर रहा है। यानी इस तरह से पंजाब में एक दिन में ड्रग्स के लिए खर्च हो रहे हैं पूरे 20 करोड़ रुपए। हालत यह है कि आज पंजाब में हर 100 में से 4 लोग नशे पर पूरी तरह निर्भर हो चुके हैं और 100 में से 15 लोग इसका सेवन करते हैं। अब का नौजवान जो आज पूरे हिंदुस्तान में चर्चित हो गया कि 70% ड्रग करते हैं, शर्म की बात है। हमें खुद शर्मिंदा होना पड़ता है और वो नौजवान खुद अपने में आत्मविश्वास नहीं रखता, तभी ड्रग्स पर सहारा लेता है। नशे के बाद एक और खतरा पंजाब के सिर पर मंडरा रहा है। ये खतरा है एड्स का। ड्रग्स लेने वालों में बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इंजेक्शन से अपनी नसों में हेरोइन को उतारते हैं। ऐसे में सिरिंज से इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ये तो बात हो गई ड्रग्स के जाल की, जिसकी चपेट में फंसा पंजाब आज तड़प रहा है। इस मामले की एक दूसरी तस्वीर भी है, और ये दूसरी तस्वीर पहली तस्वीर से ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। पंजाब में ड्रग्स का जाल फैलाने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, जो भारत में आतंकवाद फैलाने का काम बरसों से कर रही है। पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब के कुछ हिस्से आज भी खुले हैं और ISI तस्करों को इसी रास्ते पंजाब में भेजती है। दरअसल पहले ISI ने ड्रग तस्करों के लिए पाकिस्तान से पंजाब तक के लिए एक रूट तैयार किया और उसी रूट को अब आतंकवादियों को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ISI ने पहले ड्रग बेचकर पैसा कमाया और अब वो पैसे से भारत में आतंक फैलाने में लगा है। एक साल में 7,500 करोड़ की कमाई साबित करती है कि ISI अपने नापाक साजिश में सफल रहा है। पंजाब में खालिस्तान के लिए कुछ लोगों ने आतंकवाद शुरू किया था, तब उस समय ड्रग का पैसा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था और जितने खालिस्तान के लिए संगठन बने थे सबने ड्रग के पैसे को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी आतंकी कार्रवाई की थी। उस समय से ये सिलसिला चलता चला आ रहा है और उसके पीछे अकाली दल और जो अकाल तख्त है और उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है, इन्होंने हमेशा एक नरम रवैया ऐसे लोगों के प्रति रखा, जिसका नतीजा है कि आज पंजाब इस स्थिति पे पहुंचा है। बात साफ है कि ISI ने अपनी साजिश का तरीका बदल दिया है। पहले गोला बारूद भेजकर लोगों को मारता था, अब हेरोइन और अफीम से नस्लें बर्बाद कर रहा है। यह आतंक का नया हथियार है जिसे ISI काफी शातिर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। दिल्ली से सिद्धार्थ शर्मा के साथ चंडीगढ़ से गौरव वालिया, लाइव इंडिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया।
नॉर्थ पर सियासी शोले। हैदराबाद से दिल्ली तक हंगामा। सियासी दंगल देखिए आज रात 10 बजे। 16 दिसंबर 2014 आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर। 20 जनवरी 2016 बाजा खान यूनिवर्सिटी पेशावर। आतंक का भस्मासुर कब संभलेगा पाकिस्तान? आज रात 10:30 बजे। चोरी या साजिश? फिर स्वाइन फ्लू की दस्तक। सरकारी तेल नेताओं का खेल। जवाब दो सरकार, देखिए आज रात 11:30 पर। ओ पापा जी, 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है? नहीं बस। रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो के खाएंगे? दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। मखना MDH के नए मसाले उन्हें पेट पर टापा बंद करवाएगा। असली मसाले सच सच MDH। शहर में चोर हो रहे हैं बेखौफ। क्या आपका घर और दुकान सुरक्षित है? सुरक्षा की अगर बात करें तो सिर्फ ताला काफी है। पेश है सायरन लॉक। ऐसा ताला जो सायरन से लैस है। इसे खोलने की कोशिश होने पर इसका तेज सायरन सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके पड़ोसियों की भी नींदें तोड़ देगा। और चोरों के पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। सुरक्षा का दूसरा नाम सायरन लॉक, और इसका सायरन सिर्फ ओरिजिनल चाबी से ही बंद किया जा सकता है। तो आज ही ले आए। अपना ऑर्डर बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल या SMS करें और ले आए घर सायरन लॉक्स। अपना घर, परिवार एवं दुकान सुरक्षित करें एवं निश्चिंत करें। जैसे जैसे पठानकोट हमले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तानी सीमा से सटे पंजाब के रास्ते ड्रग तस्कर गिरोह की मदद से आतंकवादी भारत में घुसे होंगे। हालांकि इसकी पूरी जांच होनी बाकी है, लेकिन अभी तक की जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे पता चलता है कि इस आतंकवादी हमले के पीछे ड्रग स्मगलर, करप्ट राजनेता और यहां तक कि भ्रष्ट सुरक्षाकर्मी भी जिम्मेदार हैं। पठानकोट में हमला हो गया और कई जवानों की कीमती जानें चली गई, लेकिन ये घटना आखिर क्यों हुई? आखिर कैसे आतंकी देश में घुसने में सफल हुए? ऐसी खबरें आ रही हैं कि आतंकियों ने पंजाब में फैले ड्रग्स और जाली नोटों के तस्करों के नेटवर्क का ही इस्तेमाल किया। हो सकता है ये रूट का ऐसा है कि ये BSF के अंडर कंट्रोल है, और जो मीडिया में आया है कि यहाँ पे जिस साइड में इन्फिल्ट्रेशन हुई है वहाँ पे इनके थर्मल कैमरास काम नहीं कर रहे थे, और तस्करी जो है काउंटरफीट कॉइंस करेंसी की और नारकोटिक्स की तो होती है पंजाब में, और राजस्थान में भी है। आपने पीछे देखा होगा कि तकरीबन 135 गज का उन्होंने एक टनल बनाया था, तो हो सकता है कि ये जो स्मगलर्स हैं उसका नेटवर्क इस्तेमाल किया हो। ड्रग्स पंजाब के लिए एक बड़ी समस्या है। यहाँ आए दिन स्मगलर पकड़े जाते हैं। पंजाब की सीमा आतंकियों के लिए भी स्वर्ग की तरह है। यहाँ सुरक्षा बलों की कड़ी नजर रहती है, लेकिन फिर भी तस्कर नशीली दवाएं लाने में सफल रहते हैं, और अब आतंकवादी भी तस्करों के ही रास्ते पर चल निकले हैं। आतंकवादी यहाँ प्रवेश करके आए हैं। ये लोग पंजाब का जो रिवराइन इलाका है पठानकोट का, जहाँ पे रावी नदी है, उसको क्रॉस करके आए हैं। यहाँ बताना ठीक होगा कि पंजाब के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसमें कि फेंस वायर लगी हुई है, इलेक्ट्रीफाइड फेंस वायर, और दूसरा है रिवराइन इलाका जो कि पठानकोट, गुरदासपुर, और दूसरी साइड अगर आप जाएं तो थोड़ा बहुत फिरोजपुर का हिस्सा लगता है। जो
बार्ब्ड वायर वाला इलाका है, उससे तो आमतौर पे बहुत ही ज़्यादा स्मगलिंग जो है ड्रग्स की होती रही है। कई बार वहाँ पे एक्सप्लोसिव या दूसरी चीज़ें भी आती हैं। उसका तरीका होता है कि पीवीसी पाइप के अंदर स्टफ करके वो बॉर्डर के अंदर फेंक देते हैं। पर जो रिवराइन इलाका है, इसमें स्मगलिंग हो रही है लगातार बोट्स से, और जो टेररिस्ट भी आए हैं दोनों बार, ये इसी इलाके से क्रॉस करके यहाँ से आए हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि आतंकी तस्करों के रास्ते पर चल पड़े हैं, बल्कि आरोप इससे भी ज्यादा गंभीर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब के ड्रग तस्करों का नेटवर्क स्थापित करने में नेताओं के साथ सुरक्षा बलों की भी मिलीभगत है। साफ दिखा दिया है कि पंजाब में ड्रग स्मगलर्स, ड्रग की स्मगलिंग, अ सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियंस, अ सेक्शन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें कि पंजाब पुलिस कह दीजिए, बीएसएफ कह दीजिए, और इसके अलावा दूसरे भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका हाथ है, जिनके करके इस एरिया से पाकिस्तान के टेररिस्ट 2 बार क्रॉस करके आए हैं। पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकियों की नापाक हरकत तो जग जाहिर है, लेकिन इन आतंकियों को मदद कहां से मिली, ये जांच का विषय है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग माफिया है पंजाब का, बहुत खुशकिस्मती से अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, जैसे कि वही चला रहा है। और अजीब सी बात है कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक बहुत ही स्पेसिफिक अलर्ट आया, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बेस पे था कि यहाँ पे टेररिस्ट घुस आए हैं। उसके बाद आता है जो एसपी ने मैसेज भेजे, उसकी भी कहानी बड़ी अजीब सी, क्यूरियस सी लगती है कि उसको किडनैप किया गया, छोड़ दिया गया। हालांकि इसके पहले एक टैक्सी ड्राइवर को उन्होंने मार दिया था जान से। एक व्यक्ति जो गाड़ी में बैठा हुआ था उसकी गर्दन स्लिट कर दी, वो भी किसी प्रकार से बच गया बाद में। पर कुक और एसपी जो है, इनको तो कोई खरोच भी नहीं आई। बड़ी अजीब सी कहानी लगती है। क्या कहानी है तो इंटरोगेशन के बाद ही साफ पता लगेगा क्या है। पर जो पूरी बात साफ आती है वो आती है कि इसकी वजह से, ठीक है, हमारे डिफेंस फोर्सेस के असेट्स तो पूरे बच गए, पर जो जाने गई हैं, जो ह्यूमन असेट्स हैं, उसका लॉस हुआ। आतंकियों को अगर देश के अंदर से किसी देशद्रोही से मदद मिली तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बात सिर्फ पठानकोट की ही नहीं, बल्कि मुंबई में भी 26/11 के हमले में आतंकियों ने वही रास्ता चुना जिस रास्ते का इस्तेमाल स्मगलर किया करते थे। जब ऐसी आतंकवादी कार्रवाई हुई थी, जिस रूट से वो कोस्टल रूट से आए थे, वो रूट वही था जिसपे कि किसी जमाने में हाजी मस्तान और उससे लोग गोल्ड स्मगलिंग करते थे, या जिस रूट से आज की तारीख में भी उस इलाके में ड्रग्स की स्मगलिंग, एक्सप्लोजिव्स की स्मगलिंग, आर्म्स की स्मगलिंग वगैरह होती है। तो वही चीज आ रही है कि जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, टेररिस्ट इंसिडेंट हैं, उसमें ड्रग स्मगलर्स, ड्रग स्मगलिंग से जुड़े हुए स्लीपर सेल्स, ड्रग स्मगलर्स को बचाव करने वाले कुछ पॉलिटिकल बंदे, ड्रग स्मगलर्स का बचाव और उनका सहयोग करने वाले कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज के अधिकारी और कुछ दूसरे अधिकारी और अनसर भी शामिल हैं। पंजाब में ड्रग की समस्या बड़ी ही पुरानी है। हालांकि इस पर लगाम कसने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन राजनीति, तस्करी और सुरक्षा अधिकारियों का एक ऐसा नेक्सस है जिससे जूझ पाना सबके बस की बात नहीं। जेटली जी ने यहाँ पे आकर के जब इलेक्शन लड़ा, उनको भी इसके बारे में, जो भी पंजाब में ड्रग की समस्या है उसके बारे में जानकारी दी गई थी। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इतनी चीजें होने के बाद भी और दीनानगर का इंसिडेंट होने के बाद भी जो हमारा जो ड्रग स्मगलिंग वाला एरिया है, वहां पे कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई कि वहां पे ड्रग स्मगलिंग रोकी जा सके। इतना तो तय है कि पठानकोट एयरबेस पर हुआ हमला पूरी तरह सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, और ये भी तय है कि इसमें आतंकियों को देश के अंदर से ही मदद मिली थी। गौरव वालिया, रवि जल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी हैं। मौत पर सियासी शोले, हैदराबाद से दिल्ली तक हंगामा। सियासी दंगल देखिए आज रात 10 बजे। 16 दिसंबर 2014 आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर। 20 जनवरी 2016 बाजा खान यूनिवर्सिटी पेशावर। आतंक का भस्मासुर, कब संभलेगा पाकिस्तान?
आज रात 10:30 बजे। चोरी या साजिश? फिर स्वाइन फ्लू की दस्तक। सरकारी तेल, नेताओं का खेल। जवाब दो सरकार, देखिए आज रात 11:30 पर। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। आनंद इंडिया आपके लिए लाए हैं नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू, जो सिर्फ 10 मिनट में आपके सफेद बालों को नेचुरली ब्लैक कर देगा। ये है हर्बल और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, न ही पार्लर या सैलून जाने की जरूरत और न ही किसी से रिक्वेस्ट करने की। ये पहला ऐसा हेयर कलर है जिसे आप खुद अपने हाथों से लगा सकते हैं। बहुत ही क्विक, इजी और हैसल फ्री नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू आपके सफेद बालों की प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम, डैंड्रफ प्रॉब्लम, स्कैल्प की प्रॉब्लम, रूखे बालों की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए मिटा देगा। नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू में आपको मिल रहे हैं पूरे 20 पाउच। इसे आप अगर महीने में 3 बार यूज करते हैं तो आपको मिलते हैं नेचुरली ब्लैक हेयर और आप हमेशा के लिए बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा पालेंगे। इसे आप पूरे 7 महीने यूज कर सकते हैं। इसकी मार्केट प्राइस है पूरे 3000 रुपए, पर इसे हम आपके लिए लाए हैं सिर्फ 1490 रुपए में। मतलब आपका एक टाइम का खर्च हो रहा है सिर्फ 75 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 75 रुपए में सफेद बालों से और बालों की सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लीजिए, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। जी हाँ, सिर्फ 1490 रुपए में 20 पाउच वाला नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू आपको मिल रहा है सिर्फ 1490 रुपए में। इसे एक बार यूज करके देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। स्टॉक लिमिटेड है, सो ऑर्डर नाउ। नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू से सिर्फ 10 मिनट में बदलिए अपने लुक्स को। ये है 100% हर्बल। ये आपको डाई के सारे झंझटों से बचाता है। ये आता है फ्रेश स्मेल के साथ। इसे लगाने के लिए आपको किसी की रिक्वेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये है जेल की तरह, जो शैम्पू की तरह आसानी से पूरे बालों को कवर कर लेता है और आपके बालों में इवनली फैल जाता है। एक एक सफेद बालों से छुटकारा दिला देता है। यह है इतना इजी कि इसे आप शावर लेते हुए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 10 मिनट लेता है सफेद बालों को कवर करने के लिए। और ये ना ही सिर्फ आपके सफेद बालों को काला बनाता है, बल्कि आपके स्कैल्प की समस्याओं को भी दूर करता है, बालों को नरिश करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों का झड़ना दूर करता है, डैंड्रफ, लाइज और खुजली जैसी कई प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। बस बाथरूम में गए, शैम्पू की तरह पाउच से निकाला और बालों में लगा दिया। ये सारे बालों में इवनली फैल जाता है और एक एक बाल को कवर करता है। सिर्फ 10 मिनट वेट कीजिए और धो दीजिए। ना ही डाई की तरह गंदा काला पानी बहेगा और ना ही बालों को घिस घिस के साफ करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें है शैम्पू और कंडीशनर के सभी गुण। सूखने के बाद पाइए नेचुरल ब्लैक हेयर, शाइनी भी और बाउंसी भी। मैं आपको 10 रीजन बताता हूं नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू को यूज करना चाहिए। पहला रीजन, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। यह बना है हर्ब से और प्लांट एसेंस से, तो आपके बालों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरा रीजन, इसे लगाने के लिए आपको किसी के सामने रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तीसरा रीजन, इसे लगाने के बाद आपको घंटों रुकने की कोई जरूरत नहीं। इसे आप शावर लेते टाइम भी 10 मिनट के लिए लगा सकते हैं। फोर्थ रीजन, ये ड्यूरेबल है, इफेक्टिव है और इजीली फेड नहीं होता। फिफ्थ रीजन, बालों को धोते समय ना ही ब्लैक पानी के छींटे उड़ते हैं और ना ही धोने के लिए आपको एक्स्ट्रा पानी की कोई जरूरत पड़ती है। सिक्स्थ रीजन, ये बालों को इक्वली कवर करते हैं। एक ही पाउच में आपके सभी बाल कवर हो जाते हैं। सेवंथ रीजन, इसमें डाई की तरह कोई भी स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग स्मेल नहीं आती। एट्थ रीजन, ये बालों को नरिश करके
शाइनी और बाउंसी लुक